मुझे सब कुत्ते बुलाते थे, क्या मैं कुत्ता दिखता हूँ क्या? ये जिंदगी तू रुलाया ना कर, टूट के बिखर जाऊंगा। ये जिंदगी तू रुलाया ना कर, टूट के बिखर जाऊंगा। मैं तेरी दुनिया में थोड़ी बार बार आऊंगा। अगर इसी तरह तू रुलाएगी तो मैं एक दिन मर ही जाऊंगा। 2 साल से कर रहा, छोड़ दे, तेरे पास का है ही नहीं। तू कुत्ता है, तू कुत्ता, मानेगा नहीं तू। जैसे कुत्ते की दुम होती है, वो खड़ा रहता है, वैसे कहते हैं कि तू कुत्ता है, तू मानेगा नहीं। मुझे सब कुत्ते बुलाते थे, क्या मैं कुत्ता दिखता हूँ क्या? अगर मैं कुत्ता दिखता हूँ तो क्या मैं यूट्यूबर नहीं बन सकता? अगर मैं यूट्यूब पे आया तो सब कुत्ते बुलाते थे, क्योंकि मैंने कुछ सबसे अलग करने की कोशिश की। क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर ना तो मोबाइल मिलता है ना तो कुछ भी। इसीलिए मैंने यूट्यूब को चुना और उस पर वीडियो अपलोड करनी चालू कर दी। एक चैनल बनाया, उस पर ग्रोथ नहीं मिली, उस पर 200 प्लस वीडियो डाली और ऐसे करते करते मैंने 15 ब्लॉग्स बना डाले, लेकिन मेरी वीडियो कोई भी वायरल नहीं हुई। और इसके बाद मैंने रॉक एजे ब्लॉग्स ये चैनल बनाया, जिस पे इस टाइम पे मेरे 134-37 वीडियो है और व्यूज 1-2 वीडियो पे है। इसके बाद इस पे भी कुछ भी नहीं हुआ। घर पे भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, ना तो मेरे मम्मी ना मेरे पापा, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और मेरे घर ना टूट गए हैं, ऐसा होता ना कि मतलब घर करकट की तरह बनते हैं, वहाँ पर टूट गया घर। और मुझे वीडियो ना नदी पे जाके बनाना पड़ता है और कहीं दूर जाके बनाना पड़ता है। उसके बावजूद भी लोग पता ना कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मुझे कुत्ते बुलाते हैं, मुझे बैटरी बुलाते हैं, क्या क्या सुनना पड़ता है इस यूट्यूब के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ ना हो यूट्यूब पे तो रोना आ जाता है, रोना आ जाता है। और मैं कई बार 2-2 बजे तक एडिटिंग की है और बहुत रोया, 2-3 बजे तक बहुत रोया। मैं अकेले बैठ के अकेले रोया। जिस टाइम पे लोग सोते हैं उस टाइम पे मैं रोता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुत्ते बुलाते। तू यूट्यूब पे कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू यूट्यूब क्यों करता है? यूट्यूब कैरियर नहीं है कोई, सरकारी नौकरी, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, यूट्यूब किसी को नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है और आप लोगों की दया से मैं जानता हूं कि एक दिन ना एक दिन मैं ज़रूर यूट्यूब पे सक्सेस होऊंगा। और एक मेरा मिट्टी का घर है, मेरा अभी घर भी नहीं बना, मिट्टी का घर टूट गया है। और इसके बाद मेरी बुआ की शादी, जितनी मेरी 4 बुआ हैं, उनकी शादी करने के लिए कर्ज लिए गए, वो भी 2-2 लाख रुपए। और उस कर्ज की वजह से अभी तक मैंने बीए में ना तो एडमिशन करवाया, इंटर किसी तरह कंप्लीट कर लिया। और इसी बीच में मैंने जाके, जो होते हैं ना खाना बनाने वाले, वहाँ जाके मैंने बहुत सारे काम किए और अपने इन हाथों पे वो चाकू से कट जाते थे यहाँ पर। और इसके बाद बहुत दर्द होता था और वहाँ जाके बहुत टाइम बर्बाद होती थी, ना तो मैं पढ़ पाता था। एक बस 200 रुपये के लिए वहाँ पर जाना पड़ता था और वहाँ जाने के बाद कम से कम बहुत टाइम बर्बाद करना पड़ता था, 18-20 घंटे से ऊपर बर्बाद करना पड़ता था। क्योंकि जब तक किसी की शादी हो ना जाए 12 से 2 बजे तक, इसके बाद ही वहाँ पर छुट्टी मिलती थी। इसके बाद अपने घर पे आओ, फिर वही सोना, फिर सुबह उठना, फिर घर का काम करना। और मेरे पास ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर में खेत बहुत ज़्यादा है, नहीं 2 बिस्से से ज़्यादा खेत नहीं है। अब उसमें कोई करे तो करे क्या? हाँ, इसीलिए ये जिंदगी तू रुलाया ना कर, टूट के बिखर जाऊंगा। ये जिंदगी तू रुलाया ना कर, टूट के बिखर जाऊंगा। मैं तेरी दुनिया में थोड़ी बार बार आऊंगा। अगर इसी तरह तू रुलाएगी तो मैं एक दिन मर ही जाऊंगा। मैंने बहुत यूट्यूब के लिए बहुत कुछ सहा है। अपने गांव को जितने लोग हैं, सारे लोग, सब मेरे दोस्त भी कहते हैं बार बार क्यों बनाता है तू, ये सब क्या करता है? सबको घूमना और पढ़ना यही चाहिए और अच्छी सी ज़िंदगी चाहिए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि एक भैया मेरे, उन्होंने दुकान खोली, उसको भी लोन के पैसे से 1 लाख लोन लिए, इसके बाद दुकान खोली। और गांव में जहां पर 40-50 घर होते हैं, वहां पर दुकान चलती भी नहीं है, एकदम नहीं चलती, बस 100-50 मिल जाते हैं और रूम का भाड़ा नहीं निकलता। लेकिन मैं उस दुकान पे बैठता हूँ, इसके बाद मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसा एक दिन भी नहीं होगा कि जिस दिन मैंने वीडियो ना अपलोड की हो। यहाँ तक, इतना तक हो गया कि मैंने अलग अलग चैनल पे अलग अलग वीडियो डाल के ट्राई की और हर चैनल पे लगभग 200 वीडियो है। इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इस पे चैनल पे बहुत अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कहीं घूम के आप लोगों को किसी से मिलवा सकूँ, किसी को दिखा सकूँ,
जिससे कि आपको ज़्यादा इंजॉय मिले। लेकिन हाँ, मैं अपनी गरीबी ज़रूर दिखाता हूँ। और इस पे 15 चैनल बनाए हैं, 15 चैनल बनाने के बावजूद कुछ हुआ नहीं। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो देखने के बाद चैनल ग्रो होता ही नहीं। अब मेरी किस्मत ही फूट गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए थोड़ा मेरे ऊपर रहम करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी फैमिली से नहीं बिलोंग करता कि हाँ मैं मेरे वैसे ही हो जाए, मैं कार दिखा दूँ, मैं ये दिखा दूँ, मेरा घर इतना बड़ा, मैं ये दिखा दूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या करूँ, मैं बाहर जाके वीडियो शूट करता हूँ। लेकिन कुत्ते 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 कह के मुझे सच में कुत्ता बना दिया। पागल पागल तो सब कहते हैं, लेकिन ये कुत्ता कौन सा वर्ड है। सब गाली देते हैं कि ये हो रहा है, ये कर रहा है, तुझे पढ़ना चाहिए, तू पढ़ने में अच्छा है, तुझे ये करना चाहिए, तू क्यों करता है ये सब। बहुत बहुत सारी गालियां सुनने की मिलती है। और इसके बाद मजे लेते हैं सब। यहाँ ये देखो आ गया, यूट्यूबर बन रहा है, ये कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा है, अब ये बनेगा कुत्ता यूट्यूबर। ये कैसे कैसे वर्ड मुझे सुनने को मिलते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया, मेरा सिर दर्द करने लगता है जब मैं इन वर्ड को सुनता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैं यूट्यूब के लिए भीख मांग मांग के पैसे इकट्ठा करके, जो मुझे खाने के लिए मिलते थे वो पैसे इकट्ठा करके मैं कहीं दूर ट्रैवलिंग करने के लिए जाता था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, ना ट्रेन में कुछ खाता था, एक डेढ़ दिन वैसे ही रह जाता था। मेरे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर थे, लेकिन मेरे यूट्यूब पे व्यूज वही आते हैं 40 और 50। क्या मैं यूट्यूब के पैसे नहीं कमा पाऊंगा। लोग, मुझे इतना बुरा तब नहीं लगता कि मेरे सब्सक्राइबर कम है, मुझे बुरा तब लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि तेरे सब्सक्राइबर 100 है, 200 है, तू 2 साल से कर रहा है, छोड़ दे, तेरे पास का है ही नहीं। और इसके बाद भी गाली देते हैं कि तू कुत्ता है, तू कुत्ता, मानेगा नहीं तू। जैसे कुत्ते की दुम होती है, वो खड़ा रहता है, वैसे कहते हैं कि तू कुत्ता है, तू मानेगा नहीं। कितना भी तुझे समझा ले, लेकिन तू मानेगा नहीं। और बहुत से यूट्यूबर बहुत लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ भी 2 साल से नहीं कमाया। क्या मैं कभी भी यूट्यूब से एक भी पैसा नहीं ले पाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं होप टॉक पे सबसे पहले आ जाता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। और बिना पैसे के मैं कैसे आ सकता हूँ। कम से कम जेब में तो 50 रुपये होने चाहिए, मेरे पास वो भी नहीं थे। इसके बाद ये 4-5 महीनों में किसी तरह मैंने जुगाड़ करके 100-200 अपनी जेब में रखे कि चलो अगर मैं कहीं भटक जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मुझे पैसे कौन देगा। इस वजह से मैं लेट आया और ट्रेन में मैंने टिकट भी नहीं कराया। मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि पैसे होते तभी ना टिकट कराता, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं, इसलिए ना टिकट कराई, ना कुछ खा के आया। यहाँ होप टॉक पे आने के बाद मुझे खाना मिला, मैं खाया, यहाँ रहा और अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब की जर्नी बहुत बहुत सबसे बुरी है कि ये ज़िंदगी तू रुलाया ना कर, टूट के बिखर जाऊँगा। हम थोड़ी तेरी दुनिया में बार बार आएंगे, तू इतना ही रुलाएगी तो एक दिन मर ही जाऊंगा। आप जाके मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि उस पर अलग अलग प्रकार का आपको ब्लॉग्स मिलता है और सबसे अलग मिलता है। और इसीलिए मैं होप टॉक पे आया हूँ। आप जितना मुझे यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ होप टॉक की वजह से देख रहे हैं और अंशु सर और अल्तमस भैया की वजह से देख रहे हैं। तो गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि तभी जाके होप टॉक पे आप भी आ सकते हैं और गरीबों का भला हो सकता है। और मैं दुकान पे एक दिन बैठा था ना, एक बूढ़े आदमी ने आके मेरे से 10 रुपये मांगा। मेरे पास ऐसा नहीं था कि मैं उसे दे पाऊँ, क्योंकि उसके यहाँ गले में ना पता ना क्या लगा था, इतनी बड़ी पाइप लगी थी, तब भी मैं उसे दे नहीं पाया। मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस काबिल ही नहीं। मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं उस काबिल ही नहीं। मैं देखता हूँ मेरे अंदर से बहुत बहुत दया आती है कि मैं इनको दे दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन मेरे पास जब पैसा रहेगा तब ना कर पाऊँगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को जाके सपोर्ट करो कि जिससे कि मैं अगर मेरे से कोई 10 रुपये मांगे तो मैं उसे दे पाऊँ। और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो और वीडियो जाके देखो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सबसे अलग ब्लॉग्स देता हूं और आपको कभी कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। यह मेरी यूट्यूब की जर्नी थी जो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मैं होप टॉक को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं होप टॉक की वजह से आप लोगों के सामने खड़ा हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा लोगों के पास फैला देना, जिससे कि मेरी मदद हो सके। और यह वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।